मैं कई बार एक चीज सोचता हूँ। अमेरिका की मैं कंपेयर कर सकता हूँ, लंदन में नहीं रहता, अमेरिका में रहता हूँ। तो यहाँ पे जो इंडियंस आते हैं वो 10 में से 8 सक्सेसफुल हो जाते हैं। और जब मैं अपने देश में देखता हूँ, इंडिया में, वहाँ पे शायद 2 सक्सेसफुल होते हैं या शायद वो भी नहीं हो पाते। इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि लोग बोलते हैं साइंटिफिक अप्रोच होनी चाहिए, धर्म अपनी जगह है, साइंस अपनी जगह है। बिल्कुल ठीक बात कहते हैं वो। धर्म घर में होना चाहिए और घर से बाहर निकलते ही साइंटिफिक अप्रोच होनी चाहिए आपकी। करेक्ट। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स नहीं अपन चुनते हैं। हमें टमाटर चुनने की आदत है। बड़े सही टमाटर निकाल लेंगे। हजारों टमाटरों में से बोलोगे ना 1 किलो टमाटर छाड़ दे, उसमें से छाड़ देंगे। करेक्ट। अमेरिकन से भी जबरदस्त। यहाँ तो छाटने की जरूरत नहीं पड़ती है, खैर वो बात अलग है। मगर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स नहीं है। अभी रिसेंटली आप बिहार के चुनाव देख लो या अपनी विधानसभा ही देख लो, आप पे कितने क्रिमिनल्स बैठे हैं वहाँ पे। तो जब तक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स नहीं आएंगे, चाहे वो इंफ्रा हो, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे कुछ भी हो, जब तक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं आएंगे, जब तो मुझे लगता नहीं कि आने वाले 20-25 साल या 40-50 साल तक भी अपनी चाइना के कहीं आसपास आ पाएंगे। ये सबसे बड़ा रीजन है कि वी डोंट इलेक्ट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स। हमें चाहिए जात पे इलेक्शन, हमें चाहिए धर्म पे। तो जब तक ये करते रहेंगे तब तक तो अमूमन जनता जो है वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल ही करेगी और करती रहेगी। यहाँ पे बहुत सारे इंडियन ऐसे आए हैं जो कि कुछ नहीं लाए थे और अपने एक ही जनरेशन इतना कुछ कर देती है कि आने वाली 2-3 जनरेशन सेटल हो जाती है, क्योंकि उनको अच्छी एजुकेशन मिलती है, सब चीज़ उन लोगों को प्रोवाइड होता है, हेल्थ केयर प्रोवाइड होता है, साफ हवा प्रोवाइड होती है। अभी आप देख लो, मेरी शर्ट का कलर और आसमान का कलर एक ही कलर है, तो AQI करीबन 30-35 होगा। अब आज की तारीख में अगर IQ और AQI में लोग डिफर नहीं कर पा रहे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, देन देयर इज समथिंग रॉन्ग। बुनियादी कहीं पे कोई गलती है जो सुधारनी पड़ेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 20 साल इंडिया में इलेक्शन नहीं होने चाहिए। इंडिया की चाबी जो है वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स को दे देनी चाहिए। बहुत बैठे हैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स इंडिया में, जबरदस्त, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे कुछ भी हो। फिर मुझे एक चीज और ये समझ नहीं आती है कि ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आते हैं आप लोगों के, ये IAS कैडर से और इन लोगों से बात कैसे करते हैं? क्योंकि IAS कैडर और ये सब जो होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वाले, ये तो बड़े बड़े एग्जाम दे के आते हैं। तो ये लोग तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, मगर अगर मुझे नहीं पता मैं कौन सा सवाल पूछ रहा हूँ IAS से, सपोजिंग मैं कोई CM हूँ और मैं अनएजुकेटेड हूँ, क्रिमिनल हूँ सोचो, तो मैं कैसे उससे सवाल करूंगा? वो भी डरा बैठा रहता है, क्योंकि वो जो सामने बैठा हुआ है वो कोई कद्दावर नेता है। ये जो कद्दावर बाहुबली का जो कॉन्सेप्ट है ना इंडिया में, ये सब हटाना पड़ेगा। देयर इज नोबडी कद्दावर एंड बाहुबली, राइट? द पीपल आर कद्दावर एंड बाहुबली। तो जब अक्ल ही नहीं है चुनने की, तो भाई देश की चाबी 10-20 साल सब्जेक्ट मैटर इंटरेस्ट का ग्रुप होता है, 200-300 लोगों को चुन के आप उनको चाबी दे दीजिए, बोलो भैया आप देश चलाओ, जैसे आप देश चलाओगे हम कोई अड़चन नहीं डालेंगे। और फिर ऊपर से इलेक्शंस के अंदर तो आज की तारीख में इतना ज्यादा डाउट हो गया है, राइट, कि वोट चोरी का मामला हो जाता है या कुछ भी है। पहले भी होता था, बूथ कैप्चरिंग होती थी, लठबाजी होती थी, ये सब होती थी। तो जब तक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं आएंगे इंडिया में, अब चाइना आप लोगों में से कितने लोग जाते हैं पता नहीं, मेरा साल में 3 ट्रिप लगते हैं पिछले 10-12 साल से। तो मैंने चाइना को देखा है डेवलप होते हुए। मैं US में रहता हूँ, मुझे पता है। यहाँ पे जितने भी इंडियंस हैं आप उनसे पूछ लीजिए अगर मैं गलत बात कह रहा हूँ तो। यहाँ का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स बैठे हैं। हम लोगों को हमारे जो पार्षद होता है वही चुनना नहीं आता, उसको नाला बनाना नहीं आता, उसको ये पता नहीं कितना पैसा लगेगा, कितना, ऊपर से करप्शन। वो करप्शन इसलिए होता है क्योंकि ऊपर जो बैठे हुए हैं ना सबसे, वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं है, उनको अपनी झोली भरनी है। और आप लोग इतना टैक्स पे करते हो, मुझे समझ नहीं आता। 40-45% आप लोगों का टैक्स है हर चीज में, उसके बाद भी आप लोग कुछ नहीं मिलता। आप जो अभी सुन रहे हो मेरा वीडियो, आप बता दीजिए आपके यहाँ जो पार्क है, कॉलोनी का पार्क है, उस पार्क की क्या हालत है। फिर मैं आपको अपनी कॉलोनी का और अपने एरिया का सब दिखाता हूँ। वीडियो बना के डालिए कि आपका ये पार्क है, इसमें ये होता है, साफ सफाई रहती है, पानी नहीं मिल रहा। अब इंदौर जैसी सिटी, आप स्मार्ट सिटी बनाने की बातें कर रहे थे, इंदौर जैसी सिटी में पानी से लोग मर गए, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कुछ नहीं। आपको लगता है कि दूसरे देश के अंदर कोई पानी से मर जाए तो वहां का मेयर हो या CM हो, उसका क्या हशर हो? मेरे शहर में 2017-18 में 5 कुत्ते मर गए थे, 5। यहाँ के मेयर को रेजिग्नेशन देना पड़ गया था क्योंकि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स में कहीं लोचा हो गया था। तो हमें सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट चुनने पड़ेंगे अगर आपको कहीं भी चाइना के आसपास जाना है। ये चाइना के ऐप बैन करके और ये सब करके आपको कुछ हासिल नहीं होगा। झालड़ बैन कर देते हो आप लोग, ये नौटंकियां बंद करनी पड़ेगी। धर्म क्या है? एक हर चीज अति में
हो जाती है ना जब, तो वो सर दुखने लग जाता है। अब रोज आना आपको ठोकर मार के बोले मंदिर जाना है, मंदिर जाना है, नमाज पढ़नी, अरे भाई नहीं पढ़नी, मुझे पढ़नी, मैं पढ़ लूंगा, मुझे मंदिर जाना है, मैं पढ़ चले जाऊंगा, तेरी क्या, तू क्यों कर रहा है यार, मेरे कर्म मेरे साथ, तेरे कर्म तेरे साथ, तुझे जो करना है तू कर, है ना। और ये जितने भी आज की तारीख में नेता हो, इनके बच्चे तो मुझे कहीं दिखते ही नहीं ना, इनके बच्चे कोई वो सभाएं होती है जिसमें भगदड़ में लोग मर गए, जीएसटी में लोग मर गए, कोविड के टाइम पे लोग मर गए, ट्रेनों में लोग मर गए, किसी की कोई जवाबदारी नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स आगे नहीं बैठे हुए आप लोग, ठीक है ना। फिर आगे जो भी आप लोगों को बोलना है बोलिए, आपके बच्चे, आपका परिवार, आप जानो, आपका काम जाने। जय हिंद।